अब यार जब कोई लौंडा बेरोजगार हो जाता है तो उसके चेहरे पर कुदरती एक खास किस्म की गुर्बत दिख रही होती है और मुझे अपने चेहरे की गुर्बत का एहसास तब हुआ जब मैं एक होटल पर बैठकर चाय पी रहा था। वहाँ एक भिखारी सबसे पैसा मांगता हुआ आ रहा था। वो मेरे पास भी आने वाला था। अब क्योंकि मैं बेरोजगार था इसलिए मैंने पहले ही सोचा हुआ था कि ये भिखारी जैसा ही मेरे पास आएगा तो मैं इसे कह दूंगा कि भाई माजरत, अल्लाह भला करे। लेकिन भाई वो भिखारी तो मेरे चेहरे की गुर्बत देखकर मेरे पास आया ही नहीं, वो मेरी शक्ल देखकर ही आगे बढ़ गया। अब यार उन आग लगाने वाले अंकल का तो आखिरत में अलग से हिसाब किताब होगा, जिन्हें ये पता होता है कि हमारे पास कोई जॉब नहीं है, लेकिन फिर भी वो जानबूझकर पूरे खानदान वालों के सामने बोलता है कि बेटा आजकल कहाँ काम कर रहे हो। यार कुछ तो खुदा का खौफ करो, ऐसी घटिया हरकत तो फंडे करवाने वाली आंटियां भी नहीं करती जो हरकत आप कर रहे हो। और फिर वही अंकल खानदान वालों के सामने चौड़ा बनने के लिए कहते हैं कि बेटा मुझे अपनी सीवी दे दो, मेरा बेटा तुम्हें कहीं ना कहीं लगवा देगा। कुछ शर्म करो अंकल, आपके बेटे को तो खुद बाबा जुनैद बंगाली के ताबीज से तो नौकरी मिली है, वो मुझे का घंटा लगवाएगा। काहे घबराए, काहे घबराए, सर जो तेरा टकराए, क्या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। हाँ तो कैसे कट रही है आपकी जिंदगी। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक नौजवान लौंडे की जिंदगी के उन दिनों की जिनमें सिवाय पेड़ पौधों के हर जानदार मखलूक उसे जलील कर रही होती है, और वो सुनहरे दिन होते हैं बेरोजगारी के दिन। अब बेरोजगार होने के बाद क्या होता है ये मैं आपको मुख्तसर बताने की कोशिश करता हूँ। जब मेरे पास जॉब थी तो मुझे मेरे घर वाले बहुत ही आसानी से बिना बोले दूसरी बार सालन दे दिया करते थे, लेकिन बेरोजगार होने के बाद तो पहली बार सालन का मिलना भी इंतहाई मुश्किल हो चुका है। वैसे जब आप बेरोजगार होते हो तो आपके घर वाले आपको बहुत सपोर्ट करते हैं। हाँ वो अलग बात है कि आपके घर वाले आपको 3 टाइम के खाने के साथ चौथे टाइम की जलालत फ्री में देते हैं, लेकिन सपोर्ट भी वही लोग करते हैं। बात तो सही है। वैसे भी हमारे घर वालों को तो हमारी बेरोजगारी से खुश होना चाहिए, क्योंकि बेरोजगार होने के बाद हमारा खर्चा बच रहा होता है। जब मेरे पास जॉब थी तो मैं बाइक पर ऑफिस जाता था, और अब क्योंकि मैं ऑफिस जा ही नहीं रहा तो पेट्रोल का खर्चा बच रहा है। और जाहिर सी बात है जब बंदा ऑफिस जाता है तो रोजाना कपड़े भी लाजमी प्रेस करने पड़ते हैं। अब क्योंकि मैं ऑफिस जा ही नहीं रहा तो हमारा बिजली का बिल भी बच रहा है। मतलब एक तो हम लोग बेरोजगार होकर आपकी बचत कर रहे हैं और ऊपर से आप लोग हमें जलील कर रहे हो। और अब्बा को तो जब इन बचत के बारे में बताओ तो वो बजाय खुश होने के उल्टा चमार मारते हैं। किसी भूतनी वाले ने बिल्कुल ठीक कहा है कि हमेशा पहले अपने बारे में सोचो। अब अगर कोई लौंडा बेरोजगार हो जाता है तो उसके घर वाले ऑटोमेटिक परेशान हो जाते हैं, और मेरे घर वाले तो मुझसे पहले ही परेशान थे, लेकिन बेरोजगार होने के बाद परेशानी और बढ़ गई। और मैं तो उनके लिए ये दुआ भी नहीं कर सकता था कि या अल्लाह मेरे माँ बाप की परेशानी खत्म कर दे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर मैंने ये दुआ की तो अगले दिन मैं ही खत्म हो जाऊंगा, क्योंकि उनके लिए मुझसे बड़ी परेशानी और क्या हो सकती है। अब यार जब बंदा बेरोजगार होता है तो गली के आवारा कुत्ते तक उस पर नहीं भौंकते। जब मेरे पास जॉब थी तो गली के कुत्ते मुझ पर भौंकते थे, मतलब वो कुत्ते उस वक्त मुझे कुछ तो बड़ी चीज समझते थे ना, तभी तो भौंकते थे। लेकिन बेरोजगार होने के बाद वही कुत्ते मुझे देखकर मुंह फेर लेते हैं। वो कुत्ते भी ये सोचते होंगे कि इस फारिग इंसान पे भौंकने से हमारा स्टैंडर्ड गिर जाएगा। मतलब हम बेरोजगार लौंडों की वजह से अब गली के आवारा कुत्तों का भी स्टैंडर्ड गिर रहा है। गजब बेइज्जती है। यार भले इंसान पागल हो जाए, नफसियाती हो जाए, अंधा लंगड़ा लूला कुछ भी हो जाए, लेकिन बेरोजगार ना हो। बेरोजगार होने के बाद जिंदगी बहुत बदल जाती है, और जिंदगी बदल जाती है उसका इतना मसला नहीं है, पर लोग भी बदल जाते हैं उसका मसला है। मतलब जब आपके पास जॉब होती है तब आपकी जिंदगी बिल्कुल अलग होती है, सब लोग आपकी इज्जत करते हैं सिर्फ एक जलने वाले तबके को छोड़कर। लेकिन जब आप बेरोजगार हो जाते हो तब आपकी जिंदगी कुछ और हो जाती है। जब मैं रोजाना सुबह सुबह जॉब पर जाता था तो मेरे सामने वाली आंटी अपने बेटे को मेरी मिसाल देकर कहती थी कि बेटा अगर जिंदगी में कुछ बनना है तो इस लड़के की तरह बनो। और आज वही आंटी अपने बेटे को मेरी मिसाल देकर कहती है कि बेटा कुछ भी बन जाना लेकिन इस लड़के की तरह मत बनना। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। मतलब बेरोजगार होने के बाद इंसान पर सिर्फ फाइनेंशियली क्राइसिस नहीं आते, बल्कि जलालत भरे क्राइसिस भी आते हैं। और उन्हीं जलालत भरे क्राइसिस की वजह से बंदा डिप्रेशन में चला जाता है। और जब डिप्रेशन से बाहर आने के लिए डॉक्टर के पास जाओ तो वो पैसे मांगता है। अबे भाई पैसा नहीं है तभी तो डिप्रेशन में आया हूँ। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं डिप्रेशन में जाने के बजाय टर्की या जापान में जाता, तेरे पास क्यों आता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब यार जब कोई लौंडा बेरोजगार हो जाता है तो उसके चेहरे पर कुदरती एक खास किस्म की गुर्बत दिख रही होती है, और मुझे अपने चेहरे की गुर्बत का एहसास तब हुआ जब मैं एक होटल पर बैठकर चाय पी रहा था। वहाँ एक भिखारी सबसे पैसा मांगता हुआ आ रहा था। वो मेरे पास भी आने वाला था। अब क्योंकि मैं बेरोजगार था इसलिए मैंने पहले ही सोचा हुआ था कि ये भिखारी जैसा ही मेरे पास आएगा तो मैं इसे कह दूंगा कि भाई माजरत, अल्लाह भला करे। लेकिन भाई वो भिखारी तो मेरे चेहरे की गुर्बत देखकर मेरे पास आया ही नहीं, वो मेरी शक्ल देखकर ही आगे बढ़ गया। उस दिन मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि मेरे चेहरे की गुर्बत बहुत बढ़ चुकी है, और उस दिन से ही मैं जॉब की तलाश में निकल गया। अब क्योंकि ये पाकिस्तान है तो यहाँ आपकी 16 साल डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। जब आप किसी कंपनी में जॉब के लिए जाओगे तो इंटरव्यूअर आपको पहले ही क्लियर कर देगा कि इस 16 साल डिग्री की बेसिस पर हम आपको हरगिज जॉब नहीं देंगे। मतलब वो आपको साफ साफ ये बोल रहा होता है कि इस डिग्री को बत्ती बनाकर कहीं भी ले लो लेकिन यहाँ से ले जाओ। ये लोग हमारे साथ गेम खेलते हैं। जब आप सिर्फ डिग्री के साथ इंटरव्यू देने जाओगे तो इंटरव्यूअर आपसे कहेगा कि भाई हमें तुम्हारे एक्सपीरियंस से मतलब है, तुम्हारी डिग्री से नहीं। और जब कोई लौंडा सिर्फ एक्सपीरियंस के साथ इंटरव्यू देने जाएगा तो ये उससे कहेंगे कि भाई मुझे तेरी डिग्री से मतलब है, तेरा एक्सपीरियंस से नहीं। कुल मिलाकर आपको जॉब के लिए पढ़ाई और एक्सपीरियंस चाहिए, और एक्सपीरियंस के लिए जॉब चाहिए। पता नहीं यार इन भरोसे वालों को क्यों समझ नहीं आता कि एक इंसान के पास एक्सपीरियंस तभी तो आएगा ना जब उसके पास कोई जॉब होगी। साला इतना मुश्किल तो आजकल लड़की ढूंढना नहीं है जितना मुश्किल जॉब ढूंढना हो गया है। मुझे अपनी स्टडी कंप्लीट किए हुए पूरे 5 साल हो चुके हैं और मैं स्टिल एक अच्छी जॉब ढूंढ रहा हूँ, और हर इंटरव्यू में यही सब हुतियाबे सुनता आ रहा हूँ कि जॉब के लिए एक्सपीरियंस चाहिए और एक्सपीरियंस के लिए जॉब। उन 5 सालों में मुझे कोई और एक्सपीरियंस तो नहीं हुआ था, लेकिन हाँ ये जरूर आ गया था कि किसी का इंटरव्यू कैसे लेते हैं और एक पढ़े लिखे नौजवान को एक्सपीरियंस के नाम पर किस तरह चूतिया बनाते हैं। और इसी एक्सपीरियंस की बेसिस पर मुझे एक कंपनी में HR मैनेजर की जॉब मिल गई। तो जो लोग आपको कहते हैं कि इंटरव्यू देने से बहुत कुछ
सीखने को मिलता है वो बिल्कुल ठीक कहते हैं। अब यार उन आग लगाने वाले अंकल का तो आखिरत में अलग से हिसाब किताब होगा, जिन्हें ये पता होता है कि हमारे पास कोई जॉब नहीं है, लेकिन फिर भी वो जानबूझकर पूरे खानदान वालों के सामने बोलता है कि बेटा आजकल कहाँ काम कर रहे हो। यार कुछ तो खुदा का खौफ करो, ऐसी घटिया हरकत तो फंडे करवाने वाली आंटियां भी नहीं करती जो हरकत आप कर रहे हो। और फिर वही अंकल खानदान वालों के सामने चौड़ा बनने के लिए कहते हैं कि बेटा मुझे अपनी सीवी दे दो, मेरा बेटा तुम्हें कहीं ना कहीं लगवा देगा। कुछ शर्म करो अंकल, आपके बेटे को तो खुद बाबा जुनैद बंगाली के ताबीज से तो नौकरी मिली है, वो मुझे का घंटा लगवाएगा। और इन अंकल के अलावा भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमसे बार बार हमारी सीवी मांगते हैं। मतलब जो लौंडा सर्दियों में सूप और गर्मी में गोला गंडा बेचता है वो भी हमसे हमारी सीवी मांग रहा होता है, ये बोलकर के मैं तुझे कहीं ना कहीं लगवा दूंगा। मतलब जिस भी बंदे को आप ये कहोगे कि मैं बेरोजगार हूँ, वो बंदा चौड़े में फौरन आपकी सीवी मांग लेगा। हालांकि करना कराना उसे कुछ भी नहीं होता। यार जितने पैसों की मैं सीवी के प्रिंट आउट लोगों को दे चुका हूँ, अगर उन पैसों से मैं कोई धंधा करता तो आज मैं लोगों से जॉब नहीं मांग रहा होता, बल्कि उन्हें जॉब दे रहा होता। मतलब मैं मार्केट में अपनी इतनी सीवी दे चुका हूँ कि उन लोगों ने मेरी सीवी से कारोबार शुरू कर दिया। मेरी सीवी इतने लोगों तक पहुंच चुकी है कि अब तो सलीम बेकरी वाला भी मेरी सीवी पर समोसा रखकर बेच रहा है। और सलीम बेकरी वाला तो फिर भी समोसा सीवी पर रखकर बेच रहा है, लेकिन शकूर चिप्स वाले ने तो हद ही कर दी। कल मैंने उससे फ्राइज खाने के बाद जब मैंने हाथ साफ करने के लिए उससे कागज मांगा तो उसने मुझे मेरी सीवी पकड़ा दी। मुझे लगता था कि लोग मुझसे मेरी सीवी मुझे जॉब पर लगवाने के लिए लेते होंगे, लेकिन वो तो मेरी सीवी समोसे पकौड़े वालों को बेचकर पैसा बना रहे हैं। और पता नहीं लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि बेरोजगार कोई काम नहीं करता, जबकि सबसे ज्यादा काम ही वही करता है। घर में आलू प्याज हरा धनिया पुदीना सब कुछ लाना पड़ता है बिना कोई सवाल किए। लाइट चली जाए तो जनरेटर चलाओ, टंकी फट जाए तो मोटर बंद करो, दूध लाओ रोटी लाओ, और इतना कुछ करने के बाद भी ये सुनने को मिलता है कि तू करता ही क्या है। यकीन करो अगर ये सारे काम मैं बाहर वालों को करके दूं तो महीने में आराम से एक सिविल इंजीनियर की जितनी सैलरी उठा लूं। आप लोगों के सामने मैंने जो बेरोजगार लोगों के दुख बयान किए हैं, ये उनके दुख का 10% भी नहीं है। एक बेरोजगार इंसान को समाज के कुछ चूतिया लोगों की अजीबोगरीब बातें और ताने बर्दाश्त करने पड़ते हैं। अल्लाह हम सबको अच्छा रोजगार अता फरमाए, और जो लोग फालतू में लोगों की बेरोजगारी का मजाक बनाते हैं, अल्लाह उन्हें भी थोड़ी सी गैरत अता फरमाए। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। ITUSS की टोपी उसके सर पे ना रहे, हम गहराई है और ये महज सिर्फ किनारे। हम गहराई है बेटा कोई 10 साल से, मैंने लिखे सिर्फ रियल लाइफ हाथ से। आज से